नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे हैं, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी है ये थोड़ी कि नेट का हमारा साहित्य अलग है और टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस का साहित्य अलग है। साहित्य हिंदी साहित्य का तो सब एक ही है ना, तो जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके। दोस्तों जो ये भक्ति काल आज हम शुरू कर रहे हैं, भक्ति काल की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसे देख लेना आप देखना चाहें तो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मैंने अच्छे हैं और वन लाइनर थ्योरी भी है जो आपके लिए कई बहुत महत्वपूर्ण होगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा भक्ति काल के बारे में जान लेते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कहा। और भक्ति काल को मतलब कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण सगुण को फिर 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण में एक प्रेमाश्रयी शाखा और एक संत काव्य धारा, और ऐसे ही सगुण में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो जैसे संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? हमारे कवि हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं हमारे जायसी, और तुलसी जो है हमारे राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास हमारे कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हैं जो मैंने मौखिकली आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार हुआ है वो श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है रामानंद जी को, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर जो भक्ति आई थी वो रामानंद जी लाए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित करना है। तो काव्य पंक्तियां हैं, उनके कवि हैं, इनको सुमेलित करना है। तो इसमें देखते हैं, नैन नचाए, सॉरी दोस्तों, नैन बीच नदियां डूबी जाए। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये पंक्तियां ध्यान से देखना, क्योंकि ये पंक्तियां इतनी रिपीट होती हैं मलुकदास की कि ये पंक्ति बार बार आती है एग्जाम में। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, तो ये किसकी है? जायसी की पंक्ति है। तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धाम धीम, ये पंक्ति किसकी है? ये रहीम की है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचना है, ये कवि हैं इनके। तो मधुमालती किनकी है? मंजन की है। मधुमालती कुतुबन की है। मधुमालती कुतुबन की, मृगावती कुतुबन की, मधुमालती मंजन की। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। अखरावट जायसी की रचना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। और जिसमें जो रचना है मृगावती, मृगावती जो कुतुबन की रचना है ना, इसकी पहली रचना माना है सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रामचंद्र शुक्ल ने। इसका ऑप्शन सही होगा बी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित करना है। अध्यायों के नाम है, रचनाएं, इन्हें सुमेलित करना। दोस्तों ये कि इसकी वीडियो अलग से बना के दूंगी, क्योंकि एग्जाम में पूछे आते हैं। फिर ये भी कि ये जैसे समय, कांड, सर्ग दे रखे हैं ना, तो ऐसे भी पूछ लेती साकेत में कितने सर्ग हैं या पद्मावत में कितने का वो है समय है। तो इस तरह से ये पूछ लेते हैं कि इनकी गिनती भी होनी चाहिए। तो ये एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें सब आ जाएंगे आपके। तो समय है हमारे पृथ्वीराज रासो, कांड रामचरितमानस, खंड पद्मावत, सर्ग साकेत। ये याद करने जरूर पड़ेंगे आपको कि किसमें क्या बोला जाता है। जैसे रामचंद्रिका में इन्हें क्या बोला जाता है? प्रकाश बोला जाता है। कि क्वेश्चन आया था ये भी कि रामचंद्रिका में क्या कहा जाता है? तो ये प्रकाश कहा जाता है इसके अध्याय को। तो इसमें जैसे ये भी पूछ लेते हैं साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग हैं। और पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 69 समय है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये तो पता होने चाहिए कौन कौन से कांड हैं। और पद्मावत में 57 खंड।
ऑप्शन ए सही होगा। सुमिलित करना है इन्हें, ये पंक्तियां हैं, ये लेखक हैं इनके। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई जी की पंक्ति हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की। अबलो नसानी अब न नसाऊ, ये पंक्तियां भी बहुत बार रिपीट होती है, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। अब्दुल रहमान नूर उपवाया कुदरत के सब बंदे, ये पंक्तियां किसकी? कबीर जी की हैं। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? देखो इसमें कंफ्यूजन के लिए क्या दे रखा है, भगवत गीता भी दे रखा है और श्रीमद् भागवत भी दे रखा है। तो जब इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये है इसका ऑप्शन सी सही है ये, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण है जो राम काव्य के जो सूर सागर लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा, उसका भी उपजीव्य ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण है। ठीक है, और इसमें स्कंद भी पूछ लेते हैं कि कितने हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, तो ये 12 स्कंद है इसमें। और पुष्टि मार्ग, ये पुष्टि मार्ग है। इसका पुष्टि मार्ग का अर्थ है कि भगवान की अनुग्रह या भगवान की कृपा, जैसे एक बच्चा अपने आप को माँ के ऊपर छोड़ देता, उसी प्रकार से भक्त अपने आप को भगवान के मतलब ऊपर छोड़ देता है कि इस तरह से कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, सब वो ही करने वाले हैं। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम है, तो रामचरितमानस के सही कांडों का अनुक्रम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है। तो इसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 4 हो गए हमारे। 5वां हमारा सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड, 7 कांड है हमारे रामचरितमानस में। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट एग्जामों में औरों में भी हुआ है। तो किसका है? रामज्ञा प्रश्न का। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से हैं इसमें से? वो हैं वल्लभाचार्य। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन सा नहीं है? शंकराचार्य नहीं है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझे मन ही मन रहिए, किस की पंक्तियां हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इसमें हम क्या गड़बड़ करते हैं, केशव कहीं ना जाए, तो क्योंकि केशव दास भी ऑप्शन में, तो केशव पे टिक लगा देते हैं। बहुत बच्चों ऐसा हुआ है, तो इसलिए ध्यान देना है कि ये पंक्तियां केशव कहीं ना जाए, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक न तुरुक का एके करता, एके ब्रह्म सवन का भरता। इसके रचनाकार कौन है? ये है मलुकदास। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, प्रत्येक वीडियो में आपको यही बताती हूँ मैं कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी रचना नहीं है देखनी है ये, तो कौन सी नहीं है? कवितावली। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है और ब्रजभाषा में लिखी गई है। इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बाबरी पंथ से संबंधित कौन नहीं है इसमें? पलटू साहब। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार ये तो कालक्रम अनुसार लगानी है रचनाएं इनमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी, बीसल देव रासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी और बरबे। तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की है। आखिरी कलाम जायसी जी की रचना है। वैराग्य संदीपनी तुलसी जी की रचना है। बरबे रहीम की रचना है। सारी रचनाएं ये एग्जाम में पूछी गई हैं। जो बीसल देव रासो है इसका समय है 1155 ईस्वी। आखिरी कलाम है इसका समय है 1528 ईस्वी।
वैराग्य संदीपनी है, इसका समय है 1557 ईस्वी। उपबर्वे नायिका भेद, इसका समय है 1615 ईस्वी। ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं हैं, कवि है, सुमेलित करना है। जितनी भी रचनाएं हैं हमारी सूफी काव्य धारा की, इन रचनाओं को लिख के एक पेपर पे क्रम से लगा लेना, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन क्रम से लगाने के लिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हंसावली, हंसावली किसकी है? असायत की है। चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। किस रचना से है? ये है रसमंजरी। सूफी काव्य का उद्देश्य है, तो सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ये भी क्वेश्चन और भी एग्जामों में रिपीट हुआ है नेट के अलावा। तो ये है हमारा सूरदास। कहीं कहीं कुम्भन दास भी दे रखा है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी की जो इतिहास मैंने पढ़ा है उसमें दे रखा है सूरदास, क्योंकि इसका सही ऑप्शन सी है, सूरदास। जायसीकृत पद्मावत कैसा काव्य है? ये पद्मावत कैसा काव्य है? ये रूपक काव्य है। रूपक काव्य का मतलब प्रतीकात्मक उसमें लिखा हुआ है, जैसे मन का, चित्तौड़ का, पद्मावती के बारे में दे रखा, रत्न सेन के कि कौन किसके प्रतीक है, इस तरह से प्रतीक रूप में दे रखा है, इसीलिए इसको रूपक काव्य कहा गया है। ठीक है। और इसमें कई बार रूपक काव्य के स्थान पर ना समासोक्ति काव्य भी लिखा हुआ आता है। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाकार हैं और उनकी उक्तियां हैं, इनको सुमेलित करना है। तो गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। अनबूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग, ये पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी जी की हैं। अति सूदो स्नेह कुमारंग है, ये घनानंद की पंक्तियां हैं, ये भी रिपीट बहुत होती हैं एग्जाम में। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई जी की पंक्तियां। इसका ऑप्शन बी सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो इसकी गोस्वामी जो तुलसीदास जी की रचना है कवितावली किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है। तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं प्रमाणिक हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं, जिसमें से इनकी 6 ब्रज भाषा की और 6 अवधी भाषा की रचनाएं हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो किस रूप में देखा गया है? ये देखा गया है प्रेमिका के रूप में। इस ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों इसमें कि जो संत काव्य है उसमें किस रूप में देखा गया? तो इसका उल्टा कर दो संत काव्य में, कि जो परमात्मा है उनको तो देखा गया है प्रेमिका के रूप में, और जो संत जो कबीर रहे हैं उन्होंने क्या देखा है? परमात्मा को पुरुष रूप में देखा है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है, तो सही क्रम देखना है हमें इसमें। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चंदायन मुल्ला दाऊद, मृगावती कुतुबन, पद्मावत जायसी, मधुमालती मंजन की रचना है। तो इसका समय है 1369 ईस्वी, मृगावती 1503 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। ये आचार्य इनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। तो बाल्वाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद,
अद्वैतवाद किनका है? अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? तो श्रुति सम्मत, हरि भक्ति, पंत, संयुत, विरति, विवेक। तो ये किससे है? ये रामचरितमानस से है। हेरी महा तो दर्द दिवाणी, मायरा दर्द न जाने कोई। तो ये क्योंकि मीराबाई की भाषा, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं और मीराबाई की भाषा जो थी राजस्थानी थी, तो इनकी ज्यादातर इसी तरह से मिलेंगी लाइनें देखने के लिए। मागी के खेबो, मसीत के सोईबो, लेवो को एक न देवो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो तुलसीदास की किस रचना से है? ये कवितावली से है। मुल्ला बजही की रचना है, तो मुल्ला बजही की रचना कौन सी है इसमें से? कुतुब मुस्तरी। यह काव्य पंक्ति हिंदू मकबा पाव न रखियो, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं और हैं जो एग्जाम में वो भी पूछी आती हैं। इस बार 2016 में टीजीटी पीजीटी में भी पूछी गई हैं, वे अनुराग बासरी और इंद्रावती। कबीर कहानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सटदर्शनी किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये नावादास ने कहा है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, तो इनका सही अनुक्रम देखना है हमें। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और कृष्णायन। इसमें कीर्ति पताका और कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचनाएं हैं और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। ये है रामचंद्रिका, ये केशवदास की रचना है। कृष्णायन ये द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो रचना काल की दृष्टि से इनका अनुक्रम देखना, तो ये है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बासरी। इसमें मृगावती कुतुबन की है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, अनुराग बासरी भी नूर मोहम्मद की रचना है। कर्मठ खटमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुगोर दीन। ये त्रिपथ का क्या अर्थ है? इसमें त्रिपथ का अर्थ पूछा है इन्होंने कि त्रिपथ का अर्थ क्या है। तो इसमें त्रिपथ का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। बहुत बीती थोड़ी रही, सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी के, बसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की हैं ये? तो ये ध्रुवदास की हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम देखना है। इसीलिए मैं कह रही, क्योंकि नेट में छोड़ो, ये नेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे DSSB में आता है और केंद्रीय विद्यालय वाले में भी ये क्रम से लगाने के लिए आते हैं। TGT PGT में तो कम आते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय NVS इनमें आते हैं क्रम से लगाने के लिए। इसलिए जितनी भी रचनाएं ना सूफी काव्यधारा की ने क्रम से लिख लेना, तो आसानी से ये याद हो जाएंगी आपको। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। कवि हैं, संप्रदाय हैं इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद, प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ। ऑप्शन बी सही होगा। सुनहि कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट देखियत, तुम
तरण की ओर दुरावत, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां देखनी हमें कि किस कवि की हैं। ये सूरदास जी की हैं। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद विषय क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। ये आखिरी कलाम में क्या है? तो ये इस्लाम दर्शन कयामत का वर्णन दे रखा। ये जायसी जी की रचना है। निम्नलिखित का पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। कवि हैं, इनकी पंक्तियां हैं। तो ये केशव कही न जाई क्या कहिए, तो ये पंक्तियां देखो, इसमें भी कितनी बार रिपीट हुई है और भी एग्जामों में आई है, क्योंकि इसे कंफ्यूजन के लिए ही देते हैं हमेशा। केशव दास दे देते हैं ऑप्शन में और तुलसीदास जी। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। अभिगति गति कछु कहत न आवे, ये पंक्तियां हैं सूर की। राम भक्ति अनियारे तीर, ये कबीर की पंक्तियां हैं। जोरी लाई रकत के लेई, ये पंक्तियां हैं जायसी की। ऑप्शन सी सही होगा। तुलसीदास की किस रचना में संत महतो के लक्षण वर्णित है? ये एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें किस में है? वैराग्य संदीपनी में। और जो इनकी रामज्ञा प्रश्न है, क्योंकि इस एग्जाम में ये भी पूछी गई है रामज्ञा प्रश्न, क्योंकि तुलसीदास, सूर, कबीर, ये तो प्रतिनिधि जो कवि हैं हमारे महत्वपूर्ण, इन कवियों के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए और इनकी रचनाओं के बारे में एक एक कवि को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो रामज्ञा प्रश्न में इनके क्या है? ये है ज्योतिष ग्रंथ, क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि रामज्ञा प्रश्न क्या है, तो ये ज्योतिष ग्रंथ है ये। और जो जानकी मंगल है, जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव, मतलब शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। एही रूप एकती ओ सियऊ, एही रूप तिरुभन कर जेऊ, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो भरत मिलाप की सारी रचनाएं एग्जाम में आ चुकी हैं। भरत मिलाप, ईश्वरदास, ध्यान मंजरी, अग्रदास। रामायण महानाटक, ये प्राणचंद चौहान का है, 2016 में आया टीजीटी में। अवध विलास, लालदास। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो नंददास, इनकी रचना कौन सी है? रूपमंजरी। श्री भट्ट, इनकी रचना है युगल शतक। रसखान, प्रेम वाटिका। हरिराम व्यास, रागमाला। इसका ऑप्शन ए सही है। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये सूरदास जी ने की है और इनकी साहित्य लहरी जो है उसमें दृष्टिकूट पद है इनके। ये भी पूछा जाता है कि इसमें किसमें है दृष्टिकूट पद, तो वो है साहित्य लहरी में। और ये पद वो होते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ नहीं पाते, जैसे एक पहेली में लिखे हुए हों या कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाए जिसे हम आसानी से ना समझ सकें, तो ये ऐसे दृष्टिकूट पद होते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। एक कवि हैं, इनकी रचनाएं हैं। तो ये बीजक है कबीर की। अखरावट जायसी की। अखरावट जो जायसी की, इसमें एकक अक्षर को लेकर लिखने के बारे में बताया गया है, क्योंकि इससे भी पूछा जाता है कि इसमें क्या है। भक्तमाल नावादास जी की रचना है। श्याम सगाई नंददास की रचना है। दोस्तों एक बात और आपको बताऊं कि ये जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि जैसे कबीरदास जी ने, जो ऐसा कबीरदास पढ़े लिखे तो थे नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मासी
कागज छुओ नहीं कलम गयो ना हाथ। तो जब उन्होंने खुद ही कहा है कि उन्होंने लिखना पढ़ना उनसे नहीं आता था, तो इसलिए उनका जो बीजक है इसके ना संपाद मतलब जो इसे लिपिबद्ध करा है, इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं, तो राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं गोस्वामी हितहरिवंश। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, जितने भी संप्रदाय हैं इनके कि कौन से प्रवर्तक हैं, किस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो उन्हें याद कर लेना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है हमेशा सभी एग्जामों में। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, तो सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय, क्योंकि सखी संप्रदाय किनका है? हरिदास जी का है। सखी साखी शब्दी दोहरा कही, कहनी उपखान, भक्ति निरही, अधम कवि निदही, वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की। बालवाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये है अणुभाष्य इनका। एग्जाम में ऐसे भी दे देते हैं कि अणुभाष्य किसका ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये बालवाचार्य का है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम देखना है। जन्म काल के अनुसार, तो इसमें पहले कबीरदास, नानक, दादू, मलूक, आगे देखते हैं। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? तो किस पंथ में हुआ था? ये सिद्ध में हुआ था। कबीरदास जी ने जैसे साखी शब्द रमैनी बीजक में है ना उनके 3, उसमें साखी शब्द रमैनी, तो साखी का अर्थ भी पूछते हैं, तो कई बार साखी का अर्थ होता है साक्षी, शब्द का तो शब्द है ही, रमैनी का अर्थ है रामायण। इस तरह से एग्जाम में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन भी। आगे देखते हैं। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है विजयदेव नारायण शाही का। सूर समाना चंद में दहू, किया घर एक, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी की हैं। दोस्तों ये 55 तक क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। इसका एक पार्ट और बनेगा, आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दो पार्टों में जो आपके आए थे नेट के 2019 तक के पूरे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं सभी एग्जामों के लिए। मेहनत करते रहो, लगे रहो, पढ़ते रहो, और जितनी मेहनत करोगे, एक तपस्या है पढ़ाई भी, जितनी ज़्यादा तपस्या करोगे उतना ही फल अच्छा मिलेगा। ये सोचो कि बस लाइफ बन जाती है, एक बार मेहनत कर लोगे, पढ़ लोगे तो बस अपनी लाइफ बनानी है। जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।